एक खबर जो बड़ी सारी बड़ी खबरों के बीच में दब गई थी वो ये है कि यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है उसको फ्रांस हेड करेगा और फ्रांस ही आगे मैनेजमेंट करेगा, पॉलिसीज चलाएगा। इनफैक्ट ये 3 लोगों का होता है, 3 कंट्रीज होते हैं। फ्रांस के साथ 2 कंट्रीज और होंगे जो कि अगले 18 महीने तक इस यूरोपियन काउंसिल को चलाएंगे और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में, और हो सकता है यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कुछ कंट्रीज में जो डिस्प्यूट्स हों उनको भी खत्म करने के लिए ये सामने आए। फ्रांस अगले 6 महीने तक इसका जैसे बोलते हैं मुखिया है और ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब फ्रांस का डायरेक्ट पंगा हुआ पाकिस्तान से। अब यूरोपियन यूनियन से जितनी वो उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान के हमें सपोर्ट मिलेगी और वो क्या क्या नहीं, क्या बोलते हैं उसे, वो जो श्रीवास्तव ग्रुप और ये और वो जो उन्होंने अपने रिलेशन से या पीआर से जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जो उन्होंने रिपोर्ट्स निकलवाई थी, अब शायद ऐसी रिपोर्ट्स ना आ पाए। इनफैक्ट इंडिया ने फ्रांस से बात भी की और बोला कि भाई अब आप प्रेसिडेंसी में हैं, अगले 6 महीने तक आपके कंट्रोल में है सब कुछ तो कोशिश ये की जाए कि कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना ट्रांसफर हो और पाकिस्तान से ये ट्रांसफर हो सकती है चाइना की ओर। तो ये बात तब भी हुई थी जब फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले यहां आई थी, तब भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बात बताई थी कि एक तरफ तो हमारे वजीर आजम साहब हैं जो ये कहते थकते नहीं हैं और उनके मानने वाले, जानने वाले, उनके फॉलोअर जो पीटीआई को बड़ा सपोर्ट करते हैं, जनाब के एब्सोल्युटली नो इमरान खान ने कह दिया अड्डों के वाले से। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो एक जो इंटरव्यू में एक बात करते हैं, दूसरी इंटरव्यू में दूसरी बात करते हैं। पिछले उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब इंडिया अमेरिका ने हमसे अड्डे जनाब नहीं मांगे, और कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने हमसे अड्डे मांगे, हमने ना कर दी। और दूसरी जो उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जेर साया असर है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस है। इधर इमरान खान साहब हैं, देखिए ना, ये दो चीजें होती हैं। एक टेक्नोक्रेट लाइक मोहित यूसुफ साहब जो कि बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, जिसको एक्चुअली वाकई चीजों की समझ है, और मैं समझता हूं कि वो चीजों को सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सच्चाई भी बयान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन है, जो इमरान खान साहब है, वो बिल्कुल और बातें कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनका और कहानी सुना रहा है। सो ये सुनिएगा, एक जरा मैंने उनका एक चंक निकाला है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका के जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के जेरे साया है, अमेरिका के जेरे इन्फ्लुएंस है। ये आप सुने, फिर आपको पता चलेगा और फिर मैं इस पर बात करता हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बारे में डायरेक्शन क्या है आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में? उनको किसी स्टेज पे तस्लीम किया जाएगा या कि नहीं, उनकी हुकूमत को एज इट इज़ चलता रहेगा मामला? मसला ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारे जो अखराजात हैं वो पूरा नहीं करते उस रिक्वायरमेंट को जो हमारी पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक हो गया। जब वो पूरा नहीं करते तो हमें बाहर जाना पड़ता है कर्जे ढूंढने के लिए। जब आप कर्जा लेने जाते हैं तो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आईएमएफ कह लें, किसी को भी कहीं भी जाए, उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो जाती है। जब फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है तो फिर जाहिर बात है आप अपने मामलात को उस तरह तो नहीं चला सकते जो एक आइडियल सिनेरियो में चलाना है। सो ये मसला है। इस पे जब आप इन मुल्कों को डालते हैं तो उसमें आपका डिफेंस के भी मसाइल हैं, थ्रेट के भी मसाइल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपका इकोनॉमिक क्लाउड चैलेंज हो जाता है। आप जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके पास उतने वसाइल नहीं हैं जिससे आप अपने मुल्क को ह्यूमन वेलफेयर भी और आपकी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, फौज है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको भी वो वसाइल नहीं मिलते। आप बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये मानते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है?
इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकती किसी मुल्क की जब तक आप अपने तमाम जो इखराजात हैं अपने वसाइल से पूरा ठीक, करें। हमारे और वो इंडिपेंडेंस इसमें जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, IMF, वर्ल्ड बैंक और उनसे, वो अमेरिका के ज़ेर असर हैं, तो हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से आज़ाद हो सकती है? अभी तो नहीं है, असर से आज़ाद हो सकती है। बहुत मेरा अभी ख्याल तो है नहीं दुनिया है, का शायद ही और कोई मुल्क हो बहुत जिसकी मेरा ख्याल है मुकम्मल दुनिया तौर का पे शायद ही आज़ाद कोई हो। मुल्क हो जिसकी मुकम्मल तौर पे आजाद हो। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के ज़ेर असर है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात कह दी, शायद ही कोई दुनिया का मुल्क हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मुल्क हैं जिनकी खारजा पॉलिसी अमेरिका के वो इंडिपेंडेंस रखते हैं। जहां पे इंटरेस्ट मैच कर जाएं, दैट डज नॉट मीन के वो उसमें आता है। मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो क्वाड का उसने मिलिट्री कंपोनेंट जो है उसको नहीं बनने दिया, तो वो उसके तो जेर असर नहीं है। हाँ, अगर इंडिया के और अमेरिका के या यूरोप के, फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के कहीं पे और जो है वो उनके अपने इंटरेस्ट मैच करते हैं तो वो एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं, बट अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस होना एक और चीज है। अब देखिए, एक तरफ एब्सोल्युटली नो है और एक तरफ अंडर इन्फ्लुएंस है। अब देखिए, सियासतदान खेलते हैं अवाम को, जिसे हम एक अंग्रेजी का मुहावरा है प्लेइंग टू द गैलरी। ये प्लेइंग टू द गैलरी वाली बात है, और ये इन्होंने जो बात की है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कोई नहीं है, हम किस तरह ये बातें कर सकते हैं। सो ये तो पहले दिन से ही नहीं थी, लेकिन नारे मारे जाते हैं किस क्लास के। अब देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हम प्रोटोकॉल चाहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाला। तो जो अपनी कैपेसिटी है उसकी भी समझ होनी चाहिए। क्या दुनिया जो है वो हमारे जो एलीट क्लास है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचते रहते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल पर्पसेस और अपने पर्सनल इश्यूज के लिए। अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या पाकिस्तान ने कभी इस पे कोई काम किया कि पॉपुलेशन को किस तरह कम करना है? मैंने तो कभी पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को, पाकिस्तान के किसी सरकारी बंदे को कभी मैंने इसके ऊपर एक सीरियस बहस करते हुए पाकिस्तान में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना तो सवाब समझा जाता है कि ये तो सवाब का काम है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो इंसान मुसलमान ज्यादा तादाद में जितने ज्यादा होंगे तो शायद मुसलमान ये समझते हैं कि अगर हमें जो गैर मुस्लिम दुनिया है, जो मुसलमान नहीं है, उनका मुकाबला हम तब कर सकते हैं अगर हमारी आबादी ज्यादा होगी। ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जबकि आप देखें, एक तरफ जूस है वो या बाकी कहीं इस तरह के जो है मज़ाहब हैं जो मेजॉरिटी में ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, क्योंकि भाई वो समझते हैं कि दे हैव स्ट्रगल्ड इन, उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर की है। खैर, ये तो एक और होगी। अब देखिए कि अभी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जेर असर है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री हार्डवेयर बाय करना है। क्योंकि आपको पता है टर्की ने हमें मना कर दिया, हमने IMF जाना है तो वो हमें रोकते हैं, हमें अपनी मर्जी से डिक्टेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो IMF से पैसा मिलेगा आप चीन को नहीं वो दे सकते। हम जो पैसा IMF से मिलेगा उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है वो IMF डिटर्मिन करेगा। ये नहीं होगा कि आप वो पैसा उठा के सारा चीनियों के हवाले कर दें और चीन के जो कर्जे, इसीलिए तो पाकिस्तान और चीन के मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने चाइनीज के पैसे देने हैं और चाइनीज हमारा वो नहीं कर रहे। अब हमें इस चीज का पता है कि हम डिपेंडेंट हैं। सियासतदान नारे मारते हैं, टेक्नोक्रेट कुछ और बोलते हैं। टेक्नोक्रेट ये कहते हैं कि नहीं, हम तो गिरे पड़े हैं, हमारा तो हाल ही कोई नहीं है, हम तो तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है और उसके लिए हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। सियासतदान कहते हैं नहीं, कोई खैर ही नहीं, मसले ही कोई नहीं, हम उठाकर रख देंगे अमेरिका की ऐसी तैसी, यूरोप की हमें परवाह कोई नहीं है। सियासतदान एक और कहानी सुनाते हैं, यानी कि सियासतदान झूठ बोलते हैं, टेक्नोक्रेट जो है वो आपको सीधी सीधी बातें सुना रहे हैं।
सो मोइर यूसुफ जो है वो तो सिस्टम के अंदर आके उसने देखा है कि भाई यहाँ पे तो हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है, ये तो सारे टाइम सियासतदान जो है वो अपनी राम कहानियां सुनाते हैं और उनको अपने सिर्फ ये होता है कि हम ताकि अपना वोट ले सकें और जितना ज्यादा हम वोट लेंगे उतना ही हमें अच्छा। अब क्योंकि पता चला है कि ना तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, अब जो सारी जंग है वो किस चीज की है, जंग ये है कि इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका को छोड़े आए चाइना से बात करें, जो बाकी हमारे अदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के और जो बाकी टेक्नोक्रेट्स है वो नहीं कहते नहीं अमेरिका के साथ ही रहे।